आइए आइए, वेलकम भाई, आइए, चलिए। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? चलिए डांस करिए। और हाँ। मिसेस मिश्रा और मिसेस यादव, चलिए चलिए। हाँ, जल्दी हाँ। शुरू करो कृष्णा, फटाफट शुरू करो। हाँ, रौनक चलो, लगाओ। चलो। चलो चलो आओ। आपके लिए ये सब जबरदस्ती है ना? हमको मालूम है आपके मन में इस समय राहुल है। भूमि बहुत अच्छी लग रही हो। Looking so beautiful, Bhumi. कुछ भी हमको ठीक काहे नहीं लग रहा है। अरे बड़ी बहू, चलो लगाओ ठुमकी। भाभी न नाचे तो क्या मेहंदी क्या संगीत। तुम्हें खुश देख के बहुत खुशी मिलती है कू। तू यहाँ पर क्या कर रहा है? चल काम पर लग जा। नशे की दवा मिला दी है हमने इसमें। ये देव बाबू को पिला दे और वसीयत पे दस्तखत ले तुरंत। अरे पति परमेश्वर, तुम भी आओ अपनी दुल्हनिया के साथ। अरे मैं अरे चलो। जाओ। खुशबू मौसी को घर पे लाके ना बहुत बड़ी गलती की है तुमने को। यकीन है ना आपको हम पे? वादा किए हैं आप कि शक नहीं करेंगे। वादा किया है ताकि दुनिया माने ये जो राजीव है ना, उसको उसकी कुओं की फिक्र है। वो जानती है, दुनिया जाने या ना जाने। बेरंगे थे दिन, बेरंगी शामें आई है तुमसे रंगीनियां। फीके थे लम्हे जीने में सारे, आई है तुमसे नमकीनियां। बेइरादा रास्तों की बन गए हो मंजिले, मुश्किलें हल है तू ही से या तू ही हो मुश्किलें। तुम क्या मिले हम ना रहे, हम तुम क्या मिले जैसे मेरे दिल में खिले फागुन के मौसम। तुम क्या मिले। ये फिर आ गया मेरी कुहू के साथ चिपकने के लिए। इससे तो मैं क्या सनक सवार हो गई इसके ऊपर। क्या करें हम इसका? फिलहाल तो हमें ही कुछ करना होगा। सुनिए,
थैंक यू। अब होगा खुशबू का असली वार। इंतजार कर रहे हैं, आपके बिना कहाँ शुरू होगा। देव बाबू, पहुंचिए पहुंचिए, आइए आइए। लगता है आपने अभी तक हमें माफ नहीं किया। आप कुछ ले नहीं रहे, ये लीजिए। विशाल बहुत ही अच्छा लड़का है। रुको, अंदर नहीं जा सकते आप। मेरा बेटा यहाँ पर है, मेरा बच्चा अंदर, हाथ छोड़ो। जी चलिए आप। नमस्ते। मेरे बेटे राहुल को कहाँ छुपा रखा है? आप लोगों ने अपनी बातों में बेला फुसलाकर उसे रखा है। छुपा के रखा माने? नहीं, यह नहीं है राहुल। और मैं ना छोड़ूंगा नहीं किसी को, ईंट से ईंट बजा दूंगा। और कहाँ छुपा के रखा है? मेरे बेटे को कहाँ छुपा के रखा है? मैं छोड़ूंगा नहीं मैं, ठीक है? अरे छोड़ो मुझे, मेरा बेटा अंदर है। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को, ठीक है? मैं छोड़ूंगा नहीं। राहुल तो मैसेज किए थे भूमि को, अपने माँ बाप के साथ काहे नहीं है? कहाँ है राहुल? वो कह रहे थे कि हम लोगों ने फंसा लिया। सखाई कह रहे थे। इस राजीव को मैं अपनी कुहू के साथ और बर्दाश्त नहीं कर सकता, और कर दूंगा मैं ऐसे अपनी कुहू से। इनको देखा देखा काहे लग रहा है? अब जल्दी से इस कागज पर साइन कर दीजिए। ये पेन। हाँ, ना हाँ। सारी क्या कर दिया तुमने? मौसी जी, सारी गलती हो गया मौसी जी। ए बड़का बाबू, यहाँ क्या कर रहे हैं आप? चलिए ना, देखिए भूमि का ब्याह है और उनका बड़का पापा इधर। चलिए चलिए, वहाँ सब आपका इंतजार कर रहे हैं ना, चलिए ना। हाँ हाँ ठीक। अब ये नहीं बड़का बाबू, बाद में पहले भूमि का ब्याह। भूमि का ब्याह है। हाँ हाँ देखिए ऐसे ही सब हंसते गाते नाचते रहे भोलेनाथ, हर संकट टल जाए। क्यों टेंशन ले रही हो माँ? बस देखते जाओ,
कोई थोड़ी देर में वो झूमर कैसे गिरता है। फिर ये देव और दानव, हमारा मतलब है राजीव, दोनों खत्म। फिर वसीयत और हमारी कुहू, दोनों हमारे। देखते जाओ। अच्छे लग रहे हैं ना दोनों। बुआ जी, आप जो मंदिर में चुन्नी रखवाए थे वो भूमि और विशाल के ऊपर। हम तो भूल ही गए। अभी लेके आते हैं मंदिर से। आती हूँ फटाफट। ये कुहू कहां से आ गई? कुहू हटो, वहां से झूमर गिरने वाला है। कुहू, ये झूमर सिर्फ राजीव के लिए। हमें इस झूमर को रोकना ही होगा। भाभी, हे माँ भवानी। भाभी, ठीक हो बेटा? आप लोग ठीक हो ना? थैंक गॉड आप लोगों को कुछ भी हुआ नहीं। ये झूमर गिरा कैसे? तुम ठीक हो ना? आप? हम भी ठीक है। और किसी को चोट तो नहीं लगी? सब ठीक है, लेकिन चल के देखना चाहिए कि गिरा कैसे। हाँ चलो संजीव आओ। राजीव बाबू, हम आपसे कहे थे ना कि आपका जान खतरा में है। ओह, झूमर की कड़ियां पुरानी हो गई है और हम तुम्हारे सामने खड़े। कुछ हुआ क्या हमको? ना तो कोई खतरा था और ना ही कोई खतरा है। देखा ना तुमने? ये देखो, रस्सी टूटी इसीलिए झूमर गिरा है। क्यों सोच रही हो इतना को? चलो चलो।
कहीं ये इनका हरकत तो नहीं, पर ये तो इधर ही है फिर। आंख में एक रत्ती नींद नहीं है, लगता है जैसे पलक झपकाएंगे फिर वो भयानक सपना। नहीं, हम सो नहीं सकते, नहीं सो सकते, कहीं सोते ही फिर से वो सब सपना। भूमि की शादी जिस दिन तय हुई है उसी दिन होगी, उसी तारीख को होगी। कोई तैयारियां बदल लेने वाली है। आप तो हमारा पूरा संसार है, आपको नहीं खो सकते। गुरुजी का बात सच तो नहीं? नहीं, ये कैसा सपना? ये बोले बाबा, माने कल भी कुछ होने वाला है, लेकिन कल तो पिया है। बंदूक, बंदूक भूमि के हाथ में। आने वाले 9 दिन बहुत भारी हैं, विनाशकारी हैं। कुछ संकेत मिले हैं तुम्हें, तुम्हारे सुहाग पर खतरा मंडरा रहा है। अब अपने सुहाग की ढाल, उसका कवच तुम हो। और हम यहाँ एक बात और बताने आए तुम्हें कि राजीव के सर पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। सिद्धेश्वरी और खुशबू कुछ बहुत खतरनाक प्लान कर रहे हैं राजीव के लिए। भूमि के हाथ में बंदूक, भूमि का शादी के जोड़े में होना, बड़ी तस्वीर का चलना, वो पूर्णिमा का दिन, ये कैसा सपना है, ये कैसा संदेश है भोलेनाथ? कहाँ होने वाला है, कहाँ अनर्थ होने वाला है? सोच सोच के हमारा दिमाग ही हो रहा है। माने हमारे पास 9.5 घंटा। भोले बाबा, अगर तुम्हारा संदेशा सही है तो हमारे पास केवल 9.5 घंटा है। ये 9.5 घंटे में भोलेनाथ, इतना जल्दी हम कैसे कर पाएंगे कुछ भी? कैसे बचा पाएंगे अपने राजीव बाबू को? कैसे बचा पाएंगे इस परिवार को? 9.5 घंटा, हे भोले बाबा। भोले बाबा, तुम ही सपना दिखाए हो ना, तुम ही संदेशा भेजे हो ना, तो तुमको ये रास्ता दिखाना पड़ेगा। कैसे हम राजीव बाबू के ऊपर जो ये खतरा है उसको रोक सके। भोलेनाथ, रास्ता दिखाओ कि हम कैसे रोक सके रास्ता। भोले बाबा। दो बिल्लियां एक रोटी के टुकड़े के लिए झगड़ रही थी। बंदर ने कहा, रोटी का टुकड़ा मुझे दो, मैं सही सही बांट देता हूँ। बंदर ने रोटी बराबर करने के चक्कर में थोड़ी थोड़ी खाना शुरू कर दी।
और देखते ही देखते सारी रोटी खा गया और बिल्ली मियाओ मियाओ करती रह गई। भोले बाबा, दो बिल्ली, एक हो सिद्धेश्वरी देवी और एक मौसी, और दोनों के बीच जो स्वार्थ का चाल से हमको राजीव बाबू ही परिवार को बचा के निकालना है, माने बंदर की तरह चालाकी करना है। अरे बाबा, यही मतलब है ना, यही समझाना चाहते हो ना तुम, यही संदेशा है ना कि कैसे बंदर चालाकी से वैसे हमको ही घर को। शुक्रिया शुक्रिया भोले बाबा कि हमको ये परिवार को। ये देखो भूमि, अरे कितना लाजवाब लहंगा सिल के आया तुम्हारे लिए। और इतना ही नहीं, ये प्यारा हार भी तुम्हारे लिए। अरे और तो और, हम दोनों भाइयों ने ना A1 शेरवानी सिलवाई है तुम्हारी शादी के लिए, ताकि दुनिया देखे तो बोले कि क्या बात है यार, भाई बहन क्या जच रहे, जैसे विशाल तुम्हारे साथ जच रहा है। अरे अब तुम देखना भूमि, पूरा मुजफ्फरपुर देखेगा ये जोड़े को, और जलने वाले ना जलकर कोयला हो जाएंगे संजीव। क्यों? पर हम ये शादी से खुश नहीं है दादा। राजीव दादा, हम लोग शादी ना एकदम धूमधाम से मनाएंगे। एक बार भूमि का मन का भी तो देख। ये देखिए, हम आपके लिए कल आए हैं। ये क्या है? घड़ियां? अरे वाह, नाइस। ये देखो संजीव, नाइस। ये ऐसा वैसा घड़ी नहीं है। मतलब? ये घड़ी दिल का धड़कन से चलता है। इसका माने ये घड़ी कभी बंद ही नहीं होगा। हम दोनों की कलाई में ऐसी धड़कते रहेगा। थैंक यू सो मच। लेकिन सच बात कहे तुमको, हमारा ये जो दिल है ना, वो आपकी धड़कनों से धड़कता है। राजीव, कोई बुला रहा है हमको, हम जाके आते हैं। हाँ जाइए, वैसे भी आपका दिल का धड़कन हमारे पास है। आपको दादा की फिक्र हमेशा सताती रहती है, और इस शादी वाले माहौल में उनके साथ हमेशा रहना बहुत डिफिकल्ट है। क्या होता है? इसमें 2 घड़ियां है जिसमें GPS सिस्टम, जिनसे आपको हर समय पता लगेगा कि दादा कहाँ है, और इसमें पल्स मीटर भी, जिससे आपको उनके दिलों की धड़कनों का आभास हमेशा होता है। माने ये घड़ी के जरिए हम राजीव बाबू के आसपास ही रहेंगे, इर्द गिर्द। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव बाबू। अब राजीव बाबू के ऊपर कोई भी खतरा आने से पहले हमको खबर हो जाएगा। अब वक्त आ गया कि दुश्मनों के असली प्लान का पता लगाए। वो अपने प्लान में कामयाब हो, उसके पहले हमें उनके प्लान को चौपट करना होगा। ये रख दीजिए यहाँ पे। आइए भैया, उसको वहां पे रख दीजिए, और वहां पे चेक करिए कि लड़ी बराबर लगी कि नहीं।
हाँ वो पीछे वाली। प्लान को तो सफल होना ही होगा, वरना हमारे सारे सपने, सारे मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। और एक बात याद रखना सिद्धेश्वरी, अगर ये प्लान फेल हो गया, वसीयत की वो कॉपी जो हमारे पास है तुम्हें मिलेगी नहीं। इन 2 बिल्लियों का गठजोड़ तोड़ना ही पड़ेगा भोलेनाथ, नहीं तो इनका शैतानी दिमाग को पलटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मौसी जी, बड़का बाबू इतना आसानी से माफ नहीं करेंगे आपको, आपको उनका दिल जीतना पड़ेगा। बात तो सही बोल रही है ये मुनिया, कल भी वसीयत पे दस्तखत नहीं हो पाया। दस्तखत के बिना दौलत का पंछी काबू में आने वाला नहीं। ज्यादा बकबक करने का जरूरत नहीं है तुमको, और हमारा दिन इतना भी नहीं गिर गया है कि हम तुम्हारे जैसी मुनिया से नसीहत लेंगे। ये बाद में झूमर सीधा कर देना। हे भोलेनाथ, सिर्फ 7 घंटा बाकी है। तैयारियां जोरों पर है भाई, पड़ चुका है, पूरे शहर को न्योता पड़ चुका है। बड़े दिनों बाद चंदेल भवन में ऐसी रौनक छाई है। सच कहें तो चारों तरफ रानों की रौनक है। भाई भूमि बिटिया तो भानु की है, पर हमको ऐसा लग रहा है अपनी बेटी का ब्याह करने जा रहे हैं हम। देव बाबू, आओ। मौसी जी, ये बत्ती तो बंद ही नहीं हो रहा है। क्या हुआ? जल्दी चलिए, मौसी जी को करंट लग गया है। मौसी जी, मौसी, मौसी जी, मौसी जी, मौसी, उठिए, मौसी उठिए, मौसी, उठिए, मौसी उठिए, उठिए, उठिए ना। उठिए। अरे भाई तुम तो अपनी जान पे खेल गई हमारे लिए। और नहीं तो क्या, आपको कुछ मुनिया का आइडिया गलत नहीं था। हमारे दर्द से देव बाबू के दिल में भी दर्द उठ रहा है। अगर आपको कुछ हो जाता, हम तो जीते जी मर जाते। झटका हमें लगा, हम पे फिदा आप हो गए। वाह। बस भाभी, आपकी ये तरकीब आखिरी मंजिल तक पहुंच जाए। बस भोले बाबा करे कि बड़का बाबू हमारा साथ देते। बताते हैं, शाम को बताते हैं। अरे बोले ना बताते हैं। प्रणाम प्रणाम। मुसीबत के बादल इस घर पर मंडरा रहे हैं दादा। इससे निपटने के लिए आपको साथ देना ही होगा दादा। इसकी गोलमोल बातों में तुम भी आ गए। हम जानते हैं कि आप हमको एकदम में पसंद नहीं करते, लेकिन एक वो इंसान है जिसको आप भी बहुत पसंद करते हैं और हम भी। राजीव बाबू, उनका जान बचाने के लिए, उनका सुरक्षा के लिए तो हमारा साथ दे ही सकते हैं ना।
4 घंटा है, अब बड़का बाबू को हमारा साथ देना ही होगा। भाई हमको तो इस बात का तसल्ली है कि तुम ठीक हो। आज एक कर्तव्य पूरा होने जा रहा है। भूमि की शादी के साथ ही राजीव अपनी जिम्मेदारी का संकल्प पूरा करेगा। वैसे में वादे के मुताबिक कुह और राजीव की तस्वीर हमको खानदानी दीवार पर लगानी पड़ेगी। हालांकि ऐसा करने से हम जानते हैं कि अवधेश की राजीव के प्रति नफरत और रंजिश बढ़ ही जाएगी। अब हमारे राजीव की जान सुरक्षित रखने के लिए एक ही उपाय है हमारे पास। हमने फैसला कर लिया है, हमारी वसीयत का नॉमिनी सरपरस्त तुमको बना देते हैं। इस पे भी आपका लाडला बचने वाला नहीं है देव बाबू, पर हाँ, इस चलते मेरी 5 उंगलियां घी में जा चुकी हैं। अब क्या जरूरत है हमें किसी सिद्धेश्वरी की। एगो बिल्ली तो फंस गई, अब दूसरा के आगे भी रोटी लटकाना होगा। फिर शुरू होगा दोनों के बीच में घमासान। फिर तो चाची बाबू का जान सुरक्षित हो ही जाएगा। क्या देख रही हो? लग रहा हो ना हीरो कू का। ये तो वही कपड़ा है जो हम इनको सपना में पहने देखे थे। राजीव, ओहो, तू अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई बेटा? सारे मेहमान आ चुके हैं। जा जाके तैयार हो जा। राजीव, तू मेरे से चल बेटा, कुछ काम है। चल चल, आजा, तैयार हो जाओ। हे भोलेनाथ, थामे रखिए हमारा हाथ, हमारा साथ दीजिए भोलेनाथ। देव बाबू ने अपनी वसीयत में हमें नॉमिनी बना दिया है, मतलब अब हमें सिद्धेश्वरी की कोई जरूरत नहीं है। ये कौन है? हाँ, मैं आ रहा हूँ। नहीं, इसी वक्त आ रहा हूँ, जरूरी बात करनी है। ओके, I'm coming। ब्याह के दिन किससे जरूरी बात करना है? भोलेनाथ, इस संजोग से यहाँ आए हैं कि ये भी कोनो मकसद से आए? ये कपड़ा तो विशाल जी पहने थे संगीत में। इसका टुकड़ा हिया कहीं विशाल जी तो नहीं? और वो सारी लड़ियां ना बराबर से करिए जरा, उसको ऊपर नीचे बहुत हो रही हैं। भैया, मैं मंदिर जा रहा हूँ, बारात लेकर आता हूँ। बिल्कुल।
ठीक है? मंदिर? पर ये तो किसी से जरूरी बात करने जा रहे थे, ये जा कहाँ रहे हैं? गले मिल लो। यहाँ गोदान में कहाँ आए हैं? देखते हैं चल के। विशाल, आ गई आप? सिद्धेश्वरी देवी, इनके साथ विशाल मिला हुआ है। जल्दी से चल के सबको घर में बताना पड़ेगा। बोलकर आया हूँ कि मैं मंदिर जा रहा हूँ। और हाँ, एक बात और, खुशबू अब आपके साथ नहीं है, उसने देव नारायण के साथ हाथ मिला लिया है। उधर भी कोई शायद प्लानिंग चल रही होगी। उधर तो सिर्फ प्लानिंग ही चल रही है, पर उसके पहले चंदेल भवन में हमारा खेल शुरू होके खत्म भी हो जाएगा। हमारे इस हमले से ये चंदेल परिवार कभी भी उभर नहीं पाएगा, कभी भी नहीं। आपको इतना चोट कैसे लगा? ये लोग चंदेल भवन में सबको मारने वाले हैं। कुछ लोग वहां पे पहले से हथियार लेकर पहुंचे हुए हैं। सबको, अभी सबको, राजीव था, सब मारे जाएंगे। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही बांध के रखा है राहुल को। केवल 2 घंटा है हमारे पास, 2 घंटा है। जल्दी चलिए, चल के सबको बचाना होगा, सबको बताना होगा। ये बिहार रुकवाना बहुत जरूरी है, सबको बचाना बहुत जरूरी। निकलिए यहाँ से, निकलिए।
बहुत चालाक समझती हो खुद को। केवल चालाक नहीं है, भोले बाबा के भक्त भी है और अपने राजीव बाबू को और इस परिवार को किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। लेकिन अब तक तो बहुत देर हो चुकी है कुहू भाभी। धोखेबाज है आप, गलत कर रहे हैं, बता रहे हम आपको गलत कर रहे हैं। भाभी 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 पूरी तरह से तैयार होके बैठ, बारात आती होगी बेटा। बहुत सुंदर लग रही। हम कैसे बताएं दादा को कि ये शादी हम नहीं करना चाहते। आज इस शादी के बाद ये तस्वीर इस दीवार पर होगी। हमारी को इस घर की बड़ी बहू स्वीकार ली जाएगी। भाभी बेटा चलो फोन शुरू करने समय आ गया है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।